एक औरत की सहनशीलता कब विस्फोटक बनती है, कोई राजेश से पूछे। प्रियंका अपने पति की शादी किसी दूसरी औरत से होते हुए देख मुस्कुरा रही थी। सबको पता था कि ये राजेश की दूसरी शादी है, लेकिन अचानक से राजेश की असलियत जानकर पलक झपकते ही पूरा का पूरा मंडप खाली हो गया। लड़की वाले चले गए, पड़ोसी रिश्तेदार सब राजेश को भला बुरा कहते हुए चले गए। देखते ही देखते शादी का घर वीरान हो गया। बहू, अब क्या करूं? मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुझे इस घर की बहू बनाया। मालती जी खाने की थाली पटकते हुए बोली। बेचारी प्रियंका सिर झुकाए चुपचाप सास की बातें सुनती रही। असल में राजेश और प्रियंका की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक प्रियंका मां नहीं बन पाई थी। और इसके लिए मालती जी की नज़रों में दोषी केवल एक ही थी, प्रियंका। प्रियंका मालती जी के तानों को सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती। शाम को जैसे ही राजेश ऑफिस से घर आता, प्रियंका उसे मालती जी के कहे गए एक एक शब्दों को बताते हुए रोती रहती। उसे लगता कि इस घर में चाहे कोई उसे समझे या ना समझे, कम से कम राजेश तो उसे जरूर समझेगा, उसके दुख को समझेगा। लेकिन यहाँ भी उल्टा ही हुआ। बार बार प्रियंका के मुंह से एक ही बात सुन अब राजेश हर रोज ऑफिस के बहाने घर से गायब रहने लगा और देर रात घर आता। और प्रियंका उससे कुछ कहती तो उल्टा प्रियंका को ही डांटते हुए, उसे ताने देते हुए कहता, प्रियंका, क्या गलत कहा माँ ने? तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता। एक औरत होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने? ऊपर से ये रोने धोने का ड्रामा अलग से। पति की बात सुन प्रियंका को लगा जैसे उसकी कोख ही नहीं, पूरी आत्मा बाँझ हो गई हो। सुनीता राजेश की बहन, जो हर रविवार को मायके आ धमकती और आते ही प्रियंका को सुनाने लगती, भाभी, मम्मी तो सोच रही भैया की दूसरी शादी कर दें, क्योंकि अब आपसे उम्मीद करना बेकार है। आप कभी खुद नहीं सोचती इसके बारे में कि आपको खुद भैया के रास्ते से हट जाना चाहिए, उन्हें अपनी एक नई दुनिया बनानी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से भैया की जिंदगी बर्बाद हो रही है? सुनीता की बात सुन प्रियंका का कलेजा मुंह को आ गया। सुनीता बड़ी थी, ऊपर से ससुराल से एक दिन के लिए आती थी। बेचारी प्रियंका चाहकर भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। हर बार उसकी आंखें जरूर जवाब देती, लाचार और चुप। और राजेश इन सब से बेपरवाह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एटीट्यूड था, जैसे सब कुछ प्रियंका की गलती हो और वो खुद बहुत बड़ा मर्द हो। प्रियंका ने कितनी बार उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए भी कहा, लेकिन राजेश ने कभी भी प्रियंका के डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं मानी। हर बार बात को टाल देता, ये कहते हुए कि मेरे खानदान में कभी कोई नामर्द नहीं हुआ, तुम जाकर अपना इलाज करवाओ। कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, समझी तुम? पति की बात सुन प्रियंका की आंखें भर आती, पर हर बार खुद को समझा लेती। लेकिन अब धीरे धीरे करके रिश्तेदारों के बीच प्रियंका हंसी का पात्र बन गई थी। एक दिन मालती जी की बड़ी बहन मालती जी से मिलने आई और बातों ही बातों में उन्होंने मालती जी से कहा, कितनी धूमधाम से तुमने बेटे की शादी की, कितना पैसा खर्च हुआ शादी में, पर फल कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ राजेश की दूसरी शादी कर दो, कम से कम घर में किलकारी तो गुजेगी। बहन की बात सुन मालती देवी को भी अब कोई संकोच नहीं था। वो भी बेहिचक प्रियंका को सुनाते हुए बोल पड़ी, हाँ दीदी, सही कह रही हो तुम। मैं भी राजेश के लिए सुंदर सीधी साधी और गुणी लड़की देख रही हूँ, जो इस घर के वंश को आगे बढ़ा सके। ऐसी नहीं जो सिर्फ कपड़े बदलती रहे बंजर जमीन पर। बातों ही बातों में एक और चुभता हुआ ताना मालती जी ने मारा प्रियंका को। मालती जी की बात सुन प्रियंका फटने के कगार पर थी, पर अभी भी वो चुप रही, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इतना तो वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस परिवार में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, ना कोई उसे डॉक्टर को दिखाएगा, ना कोई इलाज करेगा। जो करना है उसे खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए एक दिन उसने हिम्मत करके पहले खुद का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट बिल्कुल साफ, बिल्कुल नॉर्मल। फिर उसने राजेश को बिना कुछ बताए उसके बाल, ब्रश और अंडरगारमेंट्स से
सैंपल लेकर लैब में गुपचुप टेस्ट करवाया, क्योंकि राजेश टेस्ट करवाने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लेकिन जैसे ही राजेश की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देख प्रियंका हैरान थी। प्रियंका की आंखों में आंसू नहीं, आग निकल रहे थे। राजेश और मालती जी एक एक बातें, उनके ताने प्रियंका की आंखों के आगे नाचने लगे। मन ही मन उसने खुद से कहा, तो ये है वो मर्द जो हर बार मुझे नीचा दिखाता है, मुझे बांझ कहता है। इधर मालती जी ने राजेश की शादी की दूसरी तैयारी शुरू कर दी। अपनी पसंद की लड़की से राजेश की शादी करने लगी। प्रियंका को तलाक नहीं दिलवाई, ये कहकर कि कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई मायका भी तो नहीं है। काम करते हुए इस घर के एक कोने में चुपचाप पड़ी रहना, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। प्रियंका ने भी कुछ सोचते हुए कुछ भी नहीं बोला। वो भी बस शादी के दिन का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे अपनी इज्जत जो वापस पानी थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मालती देवी बहुत खुश थी, सुनीता भी उत्साहित थी, और राजेश हमेशा की तरह चुप लेकिन घमंड में डूबा। तभी प्रियंका भी वहां आ जाती है। प्रियंका को देख मालती जी मुंह बनाते हुए एक और ताना उसे मारी, देखना इस बार बहू ऐसी होगी जो वंश बढ़ाएगी, ना कि सज धज कर पूरे घर में घूमेगी। मालती देवी की बात सुन प्रियंका ने कहा, माँ जी, अगर आपकी दूसरी बहू भी माँ नहीं बनी तो? बस इतना सुनते ही राजेश बौखला गया और गुस्से में प्रियंका के ऊपर गरज पड़ा। बस प्रियंका, अब एक और शब्द नहीं, अब तुम्हारी एक बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर तुम्हें इस शादी से दिक्कत है तो चली जाओ ये घर छोड़कर, लेकिन मेरी मर्दांगी पर सवाल मत उठाओ। जो होना है वो होगा। राजेश की बात सुन प्रियंका मुस्कुराते हुए बस देख रही थी। अब वो एक अधूरी औरत नहीं थी, अब वो एक घायल शेरनी थी। खैर, शादी वाले दिन रिश्तेदार, पंडित जी, बारात सब आ गए थे। नई दुल्हन सजी धजी बैठी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। प्रियंका भी साड़ी में सजी थी, लेकिन चेहरे पर एक ठहराव था। वो लगातार मंडप में हो रहे शादी की तैयारियों को देख रही थी कि जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले थे कि प्रियंका उठी और हाथ में एक फाइल लिए। 1 मिनट पंडित जी। सबकी नज़रें प्रियंका की ओर उठी, कहीं अब ये शादी में कोई बवाल ना करे। तभी मालती जी गुस्से में प्रियंका को बैठने के लिए बोली, बहू चुपचाप बैठ जा, अब यहाँ भी अपनी मनहूसियत मत फैला। तो प्रियंका ने मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में कहा, माँ जी, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पति चाहे 1 शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे, लेकिन इस शादी से पहले एक सच्चाई सबको जान लेनी चाहिए। सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी लड़की के बाप ने बोला। प्रियंका की बात सुन भीड़ में हलचल हुई कि प्रियंका बोल पड़ी, ये देखिए डॉक्टर की रिपोर्ट, और ये मेरी नहीं, राजेश के टेस्ट की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये लड़का जिसे तुम सब मर्द समझ रहे हो, वो कभी बाप बन ही नहीं सकता। प्रियंका के मुंह से इतना सुनते ही शराबी रिश्तेदार की तरह पूरा घर लड़खड़ा गया। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? कहीं राजेश की दूसरी शादी से बौखलाकर झूठ तो नहीं बोल रही? मालती देवी की आवाज़ कांपने लगी। प्रियंका भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोलती माँ जी। आपने जब जब मुझे बांझ कहा तब तब मैं रोई, लेकिन सच जानते हुए भी राजेश चुप रहा। राजेश को ये बात बहुत पहले से पता थी, तभी तो वो मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने से कतराता रहा, मुझे लोगों के सामने जलील होता हुआ देखता रहा। और तो और आज ये किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार है, बस अपने झूठे घमंड की वजह से कि वो एक मर्द है। अपनी कमी छिपाने के लिए किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही, उसकी आत्मा नहीं काँप रही। प्रियंका की बात सुन मालती जी हैरानी से राजेश को देख चिल्ला पड़ी, राजेश तू कुछ बोलेगा? देख ये लड़की क्या बकवास किए जा रही है तुम्हारे बारे में। सबके सामने सबूत के साथ राजेश पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। उसका घमंड अब टूटने लगा।
आंखों में आंसू लिए बेचारा सा मुंह बनाकर बस इतना ही कहा कि माँ, मैं क्या करता। प्रियंका सच कह रही है, मुझे सब कुछ पहले से पता था, लेकिन मैं डर गया था। मैं समाज को क्या जवाब देता। आपको पता है ना, एक मर्द के लिए कितनी जिल्लत भरी बात है। अच्छा, तो मुझे जलील करवाना आसान था, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाना आसान था। प्रियंका अब फूट पड़ी थी। इधर राजेश की हकीकत जानकर दुल्हन के घर वाले चुपचाप उठकर चले गए। धीरे धीरे करके गांव के लोग, रिश्तेदार सब मालती जी और राजेश को भला बुरा कहते हुए चले गए। पूरा मंडप खाली हो गया था। ये सब देख मालती जी खड़ी नहीं रह पाई और धड़ाम से फर्श पर बैठ गई और रोते हुए प्रियंका से बोली, ये क्या कर दिया तूने बहू, सबके सामने मेरी नाक कटा दी। माँ जी, आपकी तो नाक कटी है, मेरी तो आत्मा रोज कटती थी। जब आप मुझे ताने देती थी, मेरी माँ बाप की इज्जत को गालियां देती थी। अब दो गाली खुद को, अब बोलो अपने बेटे को भला बुरा। इधर पूरे समाज में अपनी बेइज्जती देख राजेश कमजोर पड़ गया। पलक झपकते ही उसकी मर्दांगी गायब हो गई। धीरे से उसने प्रियंका से कहा, प्रियंका, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहे तो मुझे तलाक दे दो और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। आज पहली बार राजेश को अपनी गलती मानते हुए देख। प्रियंका व्यंग में मुस्कुराते हुए बोली, तलाक? नहीं राजेश, तलाक देना बहुत आसान होता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो यहाँ वहाँ मुंह मारती फिरूंगी। मैं कुछ और करूंगी। कहते हुए प्रियंका ने सबके सामने ऐलान किया कि अब मैं इसी घर में रहूंगी, लेकिन एक बीवी की तरह नहीं, एक आईने की तरह, जिसमें हर दिन तुम्हें अपनी सच्चाई दिखेगी। अब जब भी रिश्तेदार आएंगे तो माँ जी की जगह मैं खुद उन्हें बताऊंगी कि मेरा बेटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस घर का बेटा ही नामर्द है। अब तुम्हारी मर्दांगी हर दिन तुम्हारी ही आंखों में जलेगी, तब तक कि जब तक अपने और अपने माँ बाप की बेइज्जती का बदला पूरा नहीं कर लेती, जो तुम्हारी माँ ने पूरे गांव में, पूरे समाज में किया है। तब तक, जब तक खुद सच को तुम अपने सबके सामने नहीं स्वीकार करोगे। कहते हुए प्रियंका चली गई। अचानक से इतना सब कुछ हो जाने पर राजेश के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसका घमंड अब आंसुओं में बह रहा था।